नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन एक 2+2 फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में यूवी लाइट की प्रेजेंस में किसी कार्बोनिल कंपाउंड की किसी एल्कीन अथवा किसी एल्काइन अथवा किसी डाइईन के साथ रिएक्शन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मोर स्टेबल डाई रेडिकल इंटरमीडिएट के माध्यम से एक साइक्लिक अडक्ट यानी चक्रीय यौगोत्पाद का निर्माण होता है। इस चक्रीय यौगोत्पाद को हम ऑक्सीडेन कहते हैं। तो देखो, इस पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन में क्या होता है कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में यानी यूवी लाइट की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल कंपाउंड की, जो कोई एल्डिहाइड अथवा कीटोन हो सकता है, यानी किसी कार्बोनिल कंपाउंड की किसी एल्कीन अथवा किसी एल्काइन अथवा किसी डाइईन के साथ रिएक्शन होती है। तो जब यूवी लाइट की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल कंपाउंड की किसी एल्कीन अथवा किसी एल्काइन अथवा किसी डाइईन के साथ रिएक्शन होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मोर स्टेबल डाई रेडिकल इंटरमीडिएट के माध्यम से एक साइक्लिक अडक्ट यानी चक्रीय यौगोत्पाद बनता है। इस चक्रीय यौगोत्पाद को हम ऑक्सीडेन कहते हैं। तो ये हो गई पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन की सामान्य जानकारी। तो यहाँ मैंने आपको दो बात बताई है। पहली बात ये बताई कि जो पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन है, यह एक 2+2 फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि यूवी लाइट की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल कंपाउंड की किसी एल्कीन अथवा किसी एल्काइन अथवा किसी डाइईन के साथ रिएक्शन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चक्रीय यौगोत्पाद बनता है, जिसे हम ऑक्सीडेन कहते हैं। अब देखो, इस पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसमें देखो, पहला एग्जांपल है बेंजोफिनोन की जो रिएक्शन है वो एथीन के साथ करवाई जाती है यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो यहां देखो, ये एक ऑक्सीडेन बन जाता है, एक चक्रीय यौगोत्पाद ऑक्सीडेन का निर्माण हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है, देखो बेंजोफिनोन की जो रिएक्शन है वो एसिटिलीन के साथ हो रही है यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो यहां क्या बन जाता है, ये ऑक्सीडेन बन जाता है, एक चक्रीय यौगोत्पाद। लेकिन यहां देखो, जो चक्रीय उत्पाद बना है ऑक्सीडेन, इस ऑक्सीडेन की रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसकी जो वलय है, इसकी वलय में तनाव पाया जाता है। तो इस तनाव को कम करने के लिए इस ऑक्सीडेन की जो रिंग है वो ओपन हो जाती है। तो देखो, रिंग किस तरह से ओपन होती है। जब रिंग ओपन होती है तब क्या करता है, ये बॉन्ड यहां आ जाता है और ये बॉन्ड यहां चला जाता है। तो जब ये रिंग ओपन होती है तब क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। तो यहां हमने देखो पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन के दो एग्जांपल लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन के होते हैं। अब हम पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो देखो, पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन की मैकेनिज्म देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए हम बेंजोफिनोन की रिएक्शन है वो एथीन के साथ करवाते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में यानी यूवी लाइट की उपस्थिति में। तब क्या होता है, यहाँ N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है और यहाँ ऑक्सीडेन का निर्माण हो जाता है। तो देखो किस तरह से ऑक्सीडेन बनता है। तो यहाँ ये ऑक्सीडेन बन जाता है, ऑक्सीडेन।
अब देखो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं इस रिएक्शन की। मैकेनिज्म, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का अणु होता है वह कार्बोनिल कंपाउंड का अणु यूवी लाइट को अवशोषित करता है। देखो या कार्बोनिल कंपाउंड बेंजोफिनोन है, तो देखो ये बेंजोफिनोन का जो अणु है, बेंजोफिनोन, ये यूवी लाइट को अवशोषित करता है। तो जब यूवी लाइट को अवशोषित करता है तो जो बेंजोफिनोन का जो अणु है इसमें एम से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है। तो ये जो बेंजोफिनोन का जो अणु है पहले ग्राउंड स्टेट में होता है और ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ जाता है। देखो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर आ जाता है। तो अब देखो कैसे होता है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। देखो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है। और हम जानते हैं कि इस पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन वाले होते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया यहाँ। ठीक, इसका स्पिन इस तरह से है और इसका स्पिन इस तरह से है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है वो विपरीत होता है। तो देखो यहाँ जो पाई बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन देखो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये प्राप्त हो जाती है सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अब क्या होता है कि एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि सिंगलेट स्टेट की तुलना में जो ट्रिपलेट स्टेट है उसकी लाइफ टाइम अधिक होती है और सिंगलेट स्टेट की तुलना में जो ट्रिपलेट स्टेट है वो मोर स्टेबल होती है। तो ये जो सिंगलेट स्टेट है ये सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट में चली जाती है। देखो किस तरह से, तो देखो अब यहां क्या होता है, यहां ट्रिपलेट स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम होता है। तो देखो किस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, उसका स्पिन इस तरह से शो कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन इस तरह से शो कर दिया। तो ये होगी ट्रिपलेट स्टेट। ठीक, तो इस तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है वो यूवी लाइट को अवशोषित करता है, एम से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है और वह ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में। फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा सिंगलेट स्टेट से ये ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। अब ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो अणु है वो एल्कीन अणु के साथ रिएक्ट करता है। देखो इस तरह से दूसरे चरण में, तो दूसरे चरण में देखो ये जो ट्रिपलेट स्टेट में कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है ये ट्रिपलेट स्टेट में कार्बोनिल कंपाउंड का अणु जो कि ट्रिपलेट स्टेट में है, अब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये करता है एल्कीन अणु के साथ, यानी एल्कीन अणु के साथ ये रिएक्ट करता है। तो अब देखो क्या होता है कि यहां जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो जब इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक दूसरे के विपरीत होता है। तो देखो किस तरह से, तो यहां देखो जो एल्कीन है
इस तरह से देखो, जो एल्कीन थी इसका जो पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें एक दूसरे के विपरीत है। तो अब देखो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों विपरीत स्पिन वाले, तो इन दोनों के आपस में जुड़ने से यहाँ क्या हो जाता है, एक बंध का निर्माण हो जाता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक, तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से ये एक डाई रेडिकल बन गया। क्या बन गया? डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। अब देखो इस डाई रेडिकल में क्या है, इस डाई रेडिकल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं, और हम जानते हैं कि जब बंध का निर्माण होता है तो दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन वाले होते हैं, तभी उनके मिलने से बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां देखो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं, तो यहां क्या होगा, स्पिन इन्वर्सन होगा। क्या होगा? स्पिन इन्वर्सन होगा। अब स्पिन इन्वर्सन में क्या होगा कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाएगा, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होगा, तो ठीक उस समय इन दोनों के बीच में बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से देखो बंध बन जाता है। तो ये ऑक्सीटेन बन जाता है इस तरह से, ऑक्सीटेन। तो इस तरह से पेटर्नो-बुची रिएक्शन की ये मैकेनिज्म होती है। यानी वैसे देखें तो पेटर्नो-बुची रिएक्शन दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है वह यूवी लाइट को अवशोषित करता है, और यूवी लाइट को अवशोषित करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आता है, और फिर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। और फिर क्या होता है दूसरे चरण में कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड का जो अणु है वो एल्कीन अथवा एल्काइन अथवा डाइईन अणु के साथ रिएक्ट करता है, और इसके साथ रिएक्ट करके मोर स्टेबल डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनाते हैं, और उसके बाद जो मोर स्टेबल डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है उसमें स्पिन इन्वर्सन होता है, और जैसे ही उसके अंदर स्पिन इन्वर्सन होता है तो बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीटेन बन जाता है। तो इस तरह से पेटर्नो-बुची रिएक्शन की ये मैकेनिज्म होती है। तो आप कोई भी पेटर्नो-बुची रिएक्शन लेकर के इस तरह से उस पेटर्नो-बुची रिएक्शन की क्रियाविधि लिख सकते हैं। अब हम पेटर्नो-बुची रिएक्शन की लिमिटेशन देखते हैं। देखो पेटर्नो-बुची रिएक्शन की लिमिटेशन, यानी कौन सी कंडीशन में पेटर्नो-बुची रिएक्शन फेल्ड हो जाती है, यानी वो कौन सी कंडीशन है कि उस कंडीशन में पेटर्नो-बुची रिएक्शन संपन्न नहीं होती है, बल्कि उस कंडीशन में पेटर्नो-बुची रिएक्शन के स्थान पर कोई दूसरी रिएक्शन संपन्न होती है। तो देखो पेटर्नो-बुची रिएक्शन की एक लिमिटेशन ये होती है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वह एल्कीन अथवा एल्काइन अथवा डाइईन से कम होनी चाहिए। यदि कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एल्कीन से अधिक होगी तो उस कंडीशन में पेटर्नो-बुची रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। तो देखो इसकी लिमिटेशन क्या होगी, कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट, कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एल्कीन से कम होनी चाहिए। यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वह एल्कीन से कम होनी चाहिए। यदि
कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एल्कीन से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में, यानी यदि कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एल्कीन से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में पेटर्नो बुच्ची रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। तो ये पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। तो देखो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं। देखो मान लीजिए अपने पास में एक एल्कीन है नॉरबोर्निन। कौन सी एल्कीन है? नॉरबोर्निन। ये एक एल्कीन है नॉरबोर्निन। नॉरबोर्निन, ये जो नॉरबोर्निन एल्कीन है इसकी जो एक्साइटेड स्टेट यानी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो होती है 72 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अब देखो हम इस नॉरबोर्निन की जो रिएक्शन है वो एसीटोन के साथ करवाते हैं। देखो किसके साथ करवाते हैं? एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसीटोन। तो देखो यहां जो एसीटोन है, एसीटोन की एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो होती है 74 किलो कैलोरी प्रति मोल। और यहां यूवी लाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो यहां देखो क्या है, नॉरबोर्निन ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन की जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो कार्बोनिल कंपाउंड से कम है। तो यहां हमने क्या बताया है कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एल्कीन से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन नहीं होती है। तो देखो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी है वो एल्कीन से अधिक है। तो अब क्या होगा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड का जो अणु है यूवी लाइट को अवशोषित करेगा और यूवी लाइट को अवशोषित करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ जाएगा और फिर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, जो एक्साइटेड ट्रिपलेट एनर्जी है वो एक्साइटेड ट्रिपलेट एनर्जी इस एसीटोन से इस नॉरबोर्निन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि इसकी जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम है। तो एक्साइटेड ट्रिपलेट एनर्जी क्या करती है, इस एसीटोन के अणु से नॉरबोर्निन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि एसीटोन का अणु है वो तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और नॉरबोर्निन का अणु है वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही नॉरबोर्निन का अणु एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आएगा तो वह अणु ग्राउंड स्टेट में विद्यमान दूसरे अणु के साथ जुड़ करके डाइमर बना देता है। तो यहां देखो फोटो डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है, तो यहां पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन नहीं होती है। इस तरह से देखो यहां नॉरबोर्निन का डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइमर। डाइमर। तो यहां पेटर्नो-बुच्ची रिएक्शन संपन्न नहीं हो रही है। लेकिन यदि हम नॉरबोर्निन की रिएक्शन यदि हम नॉरबोर्निन की रिएक्शन
नॉरबॉर्निन की रिएक्शन बेंजोफिनोन के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें? बेंजोफिनोन के साथ। बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन की जो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी है, वो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी होती है 69 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, और इसकी जो ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो होती है 72 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो जब इन दोनों के बीच में यूवी लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो यहां देखो कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो एल्कीन से कम है, तो यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड का अणु ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आएगा और सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, और ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद वो इस एल्कीन के साथ जुड़ करके ऑक्सीटेन का निर्माण कर देता है। तो देखो किस तरह से यहां ऑक्सीटेन बनता है। यहां ऑक्सीटेन का निर्माण हो जाता है। इस तरह से यहां ऑक्सीटेन बन जाता है, यानी यहां पेटर्नो-बुची रिएक्शन संपन्न होती है। तो यह पेटर्नो-बुची रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो एल्कीन से कम होनी चाहिए। यदि कार्बोनिल कंपाउंड की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एल्कीन से अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में पेटर्नो-बुची रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। जैसे इसको हमने एक एग्जांपल के द्वारा बताया है कि यहाँ नॉरबॉर्निन की रिएक्शन हम एसीटोन के साथ करवा रहे हैं तो पेटर्नो-बुची रिएक्शन संपन्न नहीं हो रही है, और यहाँ यदि हम नॉरबॉर्निन की रिएक्शन बेंजोफिनोन के साथ करवाएं यूवी लाइट की उपस्थिति में तो पेटर्नो-बुची रिएक्शन संपन्न होती है। और इन दोनों में ही क्या होता है, एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है। तो ये हो गया पेटर्नो-बुची रिएक्शन की लिमिटेशन। अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए, उसमें मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, आपको इन रिएक्शन को पूर्ण करते हुए इनकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो प्रश्न नोट करो, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करते हुए इनकी क्रियाविधि दीजिए। तो पहली रिएक्शन नोट कीजिए, यानी बेंजोफिनोन की रिएक्शन करवानी है आपको प्रोपीन के साथ यूवी लाइट की उपस्थिति में। दूसरी रिएक्शन नोट कीजिए, बेंजोफिनोन की रिएक्शन करवानी है आपको इस एल्कीन के साथ, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तीसरी रिएक्शन आप नोट कीजिए, बेंजोफिनोन की रिएक्शन करवानी है आपको इस एल्कीन के साथ, यानी डाइईन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। चौथी रिएक्शन नोट कीजिए, बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है आपको इस कंपाउंड के साथ, आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। पांचवी रिएक्शन नोट कीजिए, एसीटोन की रिएक्शन करवानी है आपको इस कंपाउंड के साथ, यानी एक एल्कीन है। नेक्स्ट रिएक्शन नोट कीजिए नंबर 6, एसीटोन की
रिएक्शन करवानी है आपको इस कंपाउंड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए 7 नंबर। बेंजोफिनोन की रिएक्शन आपको लिखनी है इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। 8 नंबर रिएक्शन नोट कीजिए, यानी इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। 8वीं रिएक्शन नोट कीजिए। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करना है। बस ये 8 रिएक्शन आप इनको पूर्ण करते हुए इन की आपको क्रियाविधि लिखनी है। अब देखो 1 से लेकर 7 तक जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये सभी रिएक्शन इंटरमोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन है, और जो 8 नंबर रिएक्शन है ये एक इंट्रामोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन होगी। तो ये जितनी मैंने आपको रिएक्शन दी है, इनको कंप्लीट करते हुए आपको इनकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो आप प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान रखना कि जो आपका डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, वो डाई रेडिकल इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होना चाहिए। मोर स्टेबल डाई रेडिकल इंटरमीडिएट के माध्यम से ही आपको ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। धन्यवाद, थैंक यू।